जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य 1008 श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। परम पूज्य 1008 श्री चितौनी पार्षद भगवान की जय। संत सुब्रणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य महासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जब जब जीवन ने धर्म की उपेक्षा की तब तब इस जीव को कर्मों का फल भोगना पड़ा। आज वर्तमान में विश्व में महामारी का प्रकोप फैल रहा है और इस प्रकोप का परिणाम पूरा विश्व भुगत रहा है। बिना कारण के कोई कार्य नहीं हुआ करता है। कारण का जब हम पता लगाते हैं तो एक ही कारण सामने उपस्थित होता है, धर्म की उपेक्षा। भोग को महत्व दिया जा रहा है, पदार्थों को महत्व दिया जा रहा है और धर्म की उपेक्षा की जा रही है। आज उसी का दुष्परिणाम विश्व के सामने उपस्थित हो रहा है। आज ये महामारियां हमें सचेत कर रही हैं, हमें आगाह कर रही हैं कि हे आत्मन, अभी भी समय है, समय रहते तुम सावधान हो जाओ। जिस धर्म की उपेक्षा की है तुमने, उस धर्म की शरण में अभी भी चले जाओ। जो धर्म तुम्हें आज ऊपर उठाने की सोच रहा है, जो धर्म तुम्हें परमात्मा बनाने की सोच रहा है, उस धर्म की क्रियाओं में अभी भी संलग्न हो जाओ। आज भी आप अपने लिए सावधानी बरतने, आज भी समय है। आप धर्म की जो क्रियाएं आदेश के रूप में हैं, जो क्रियाएं हमारे मूल गुणों के रूप में हैं, उन्हें आज से शुरू कर दें। हमारे यहां कहा गया है, जब जागो तभी सबेरा। देखो, आज विश्व उस शाकाहार को अपना रहा है। आज सरकार कह रही है, सरकार को भी कहना है हमारा, कि आज विश्व की ये हालत देख करके भारत को यह निर्णय लेना चाहिए, सरकार को यह निर्णय लेना चाहिए कि मांस निर्यात और कत्ल खानों का पूरी तरह से अभाव इस देश से होना चाहिए। हम अगर इस क्रिया को नहीं करेंगे तो परिणाम आज सामने उपस्थित होने लगे हैं। यह सब हिंसा का ही तांडव है, यह सब हिंसा का ही प्रभाव है कि आज ये महामारियां आज पूरे विश्व में फैल रही हैं। आज पुनः शाकाहार को अपनाने की बात कही जा रही है। जैन धर्म वह विश्व धर्म है जिस धर्म ने अनादिकाल पहले कह दिया, पानी छान के पीजिए, रात्रि भोजन नहीं करिए, अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करिए, मांसाहार, मद्य, मधु, मांस, इन सब का त्याग करिए, क्योंकि इनके माध्यम से हिंसा तो हो ही रही है, साथ ही हमारा शरीर अस्वस्थ हो रहा है। धर्म वह महान उपकारी मित्र है जो आत्मा का तो हित करता ही करता है और धर्म की क्रियाओं को जो जीवन में अपनाता है, धर्म उसका शरीर भी स्वस्थ रखता है। हम लोग संसारी प्राणी हैं, इस शरीर को साधन बना करके ही अन्य क्रियाएं की जाती हैं। जब साधन ही बेकार हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे बताओ। आज इस महामारी का कोई भी इलाज नहीं है औषधि के रूप में, मात्र सावधानी बरतना है। और धर्म भी यही कह रहा है कि सावधानी बरतना है। आप अभी भी सावधान हो जाओ, इन फास्ट फूडों का त्याग कर दो, रात्रि भोजन का त्याग कर दो, बाहर की चाट पकौड़ी का त्याग कर दो। क्यों कर दो?
चलो मैं धर्म की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, कम से कम स्वास्थ्य की दृष्टि से तो उसे आप अपनाओ। जैन धर्म में प्रत्येक वस्तु की मर्यादा बताई गई है। गर्मी में आटे की मर्यादा इतनी, सर्दी में इतनी, बरसात में इतनी, और इन मर्यादाओं के उल्लंघन से उस वस्तु में नियम से जीव की उपलब्धि होगी और वह जीव इस शरीर को अस्वस्थ बनाएंगे। इतना बारीकी से खान पान संयोजना को लेकर के किसी भी धर्म ने आज तक वर्णन नहीं किया जितना जैन धर्म ने किया है। अब बताओ, इतना हितैषी धर्म पाकर के आज हम उसकी अवहेलना कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। उसका परिणाम क्या होगा? सभी जैनियों से हमारा कहना है, जैनियों से क्या, इस भारत के जितने भी आवाम हैं, जितनी भी जनता है, उनसे ये कहना है कि आप लोग अभी भी सावधान हो जाएं। मैं तो मुसलमानों से भी ये कहूंगा, जो मांसाहार का प्रयोग करते हैं, उनसे भी यही कहूंगा कि किसी भी धर्म में हमारे यहां मांस भक्षण को अच्छा नहीं माना है। प्रकृति कहती है, उन मांसाहारी पशुओं को देखो जिनका जीवन मांस खाने में व्यतीत होता है, लेकिन जब उनके जन्म पर हम दृष्टिपात करते हैं तो कोई भी मांसाहारी पशु का जन्म जब होता है तो वह जन्म से मांस नहीं खाता है, बल्कि दूध का सेवन करता है, और उसका बचपन उस दूध से ही पलता है, बड़ा होता है। तब कहीं जाकर के ये बात अलग है कि वह भक्ष्य पदार्थ के रूप में, सात्विक भोजन के रूप में उसे वह पदार्थ उपस्थित नहीं होता, तो उसे मांस खाना पड़ता है। लेकिन प्रकृति ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप मांस खाओ, बल्कि जीवन का आधार शाकाहार ही होता है। आज विश्व को इसका महत्व पता चल रहा है कि वास्तव में जो शक्ति शाकाहार में है, जो स्वास्थ्य लाभ शाकाहार में है, वो मांसाहार में नहीं है। जो पशु जिन्हें काट करके आप खा रहे हो, उनके पास भी कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, उन्हें भी टीबी, कैंसर, कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, और कोई चेकअप उनका होता नहीं है, और आप उन्हें मार करके खाते हो तो वो बीमारियां शरीर में आती हैं। हिंसा अलग हुई और स्वास्थ्य का नुकसान अलग हुआ। इस प्रकार से ये सारी की सारी गड़बड़ी आज धर्म की उपेक्षा करने के कारण हो रही है। इसीलिए समय रहते सावधान हो जाओ, अभी भी आप धर्म की शरण में आ जाओ। आचार्य श्री ने कहा, हमारे भले ही इसका मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन भावात्मक औषधि के रूप में हम विश्व के कल्याण की भावना करें, और भावनात्मक औषधि के रूप में हम अपने धर्म की क्रियाओं का अंशतः पालन करें, तो आज भी हम इस बीमारी को विश्व से समाप्त कर सकते हैं। सभी सावधान होकर के इस बात का ध्यान रखें। सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। महासागर जी महाराज की। कल अपना प्रसंग चला था कि जब व्यक्ति अपने जीवन में इतना पुण्य नहीं कमा सकता कि वो पुण्य उसकी जिंदगी के लिए काफ़ी हो जाए, हर समस्या से जूझने के लिए वह तैयार हो जाए, कोई भी आकस्मिक खर्च आ जाए तो उसको उठाने के लिए उसके पास इतनी पूंजी उपलब्ध होना चाहिए। नहीं हो पाता। आवाज नहीं, मौन पूर्वक करें कार्य। और हम दुर्घटनाओं को रोक नहीं सकते। जितनी दवाई नहीं है उतनी बीमारियां हैं। अब क्या करें?
बीमारियां इतनी हैं, जितनी बीमारी व्यक्त हैं इससे भी कई गुनी बीमारियां अभी अव्यक्त हैं जो किसी भी समय आ सकते हैं। कुछ दुर्घटनाएं ऐसी होती हैं जो नियत होती हैं, उस नियत दुर्घटना में किसी की मौत होती है तो गम नहीं होता। कोई व्यक्ति अपनी मौत मरता है, कोई विकल्प नहीं आता, मर गया, अपनी आयु खत्म हो गई। कोई व्यक्ति एक्सीडेंट से मरता है, मर गया, एक्सीडेंट, गाड़ी थी, गाड़ी तो चलाने वाला मर सकता है, पहले से निश्चित है। गाड़ी चलाते समय निश्चित है कि मौत हो सकती है, संभावना है। कुछ दुर्घटनाएं ऐसी हैं कि दवाई है लेकिन फिर भी मरता है। कैंसर आदि से हजारों लोग मर रहे। एक्सीडेंट से पूरे भारत में प्रतिदिन 6000 मौतें होती हैं। प्रतिदिन पूरे भारत में 6000 मौतें तो अकेली एक्सीडेंट से होती हैं। कैंसर आदि और महाबीमारियों से होती हैं, उनके संबंध में हमें भय नहीं है क्योंकि वो संक्रामक नहीं है। वो अपनी अपनी किस्मत लेकर के अपने तक, जिस तक कैंसर हुआ वही मरेगा। कैंसर संक्रामक नहीं होता। एक्सीडेंट में मरा है, एक्सीडेंट संक्रामक नहीं होता कि एक का हुआ तो होगा, लेकिन जो संक्रामक बीमारी होती है उस बीमारी से बहुत डर लगता है, भय लगता है, क्योंकि वो संक्रामक है। अभी मुश्किल से भारत में 100 लोगों की हुई, लेकिन हर व्यक्ति से डर लगा है व्यक्ति, क्योंकि संक्रामक बीमारी है। 2 मरे और 100 को पता चला, संक्रामक बीमारी है। परिवार डर रहा है व्यक्ति से। अभी किशनगढ़ में 3 लोगों को संदिग्ध की कोठी में रख लिया। बिचौलिया वाले डर रहे हैं। सुबह सुबह मेरे पास आ गए, महाराज जी, मैंने क्या बात हो गए? वो रावत भाटा तक आ गया। मैंने समझा कि कोई आतंकवादी आ गया। अरे आतंकवादी से भी खतरनाक महाराज, वो तो आतंकवादी से भी मरना ज्यादा खतरनाक, क्योंकि आतंकवादी संक्रामक नहीं है। लेकिन इतनी दूर रावत भाटा भी है, वहां एक अभी संदेह मात्र हुआ है तो भी हर व्यक्ति कांप रहा है। ऐसी स्थिति को लेकर क्या करें? बीमारियां तो हमारे पास बहुत सीमित हम जान पा रहे। कितनी बीमारी, हर 1-2 साल में कोई नई बीमारी आती है जो पहले नहीं थी, जो बरसों से दबी हुई थी। चिकनगुनिया नाम नहीं सुना था, स्वाइन फ्लू नाम नहीं सुना था, और अब कोरोना नाम नहीं सुना था, लेकिन ये बीमारी उपज गई। क्यों? कौन उपजा रहा है इस बीमारी को? प्रकृति नहीं। कहीं हमारी चूक हो रही है, हमारी भूल हो रही है। मनुष्यों की बीमारी अलग थी और जानवरों की बीमारी हमारे अंदर प्रवेश कर रही है। जब किसी पापियों का पाप धर्मात्माओं में प्रवेश करने लग जाए, समझ लेना अनर्थ होने वाला है। जब किसी धर्मात्मा का धर्म अधर्मी को प्रभावित करे, जब अधर्मात्मा के कोई आचरण किसी पापी को प्रभावित करे, साधु से कोई डाकू संक्रामित हो, तो विकास है, उत्थान है, जगत का कल्याण है। क्योंकि एक साधु से एक डाकू प्रभावित हो रहा है। बहुत शुभ लक्षण समझना। जब जब तुम्हारे मन में कितने भी खोटे हों, तुम बहुत बुरे आदमी हो, तुम बहुत गंदे आदमी हो, आपकी परीक्षा कर रहा हूं कि आपका भविष्य क्या है। एक प्रश्न दिया। संसार का सबसे बड़ा पापी व्यक्ति है, सर्वद्रोही है। जिनवाणी से पूछा कि हे मां, इसका भविष्य क्या है? इस संसार के हर पाप को कर रहा है,
हर पाप को कर रहा है, कर चुका है, इसका भविष्य क्या है? जिनवाणी कहती अभी नहीं बता सकूंगा। बहुत बड़ी बात। जब स्पष्ट वो खुद कबूल कर रहा है कि मैं सर्व पापी हूं, तो जिनवाणी कहती अभी भविष्य घोषित नहीं कर पाऊंगा। कोई घटना किसी मजिस्ट्रेट के सामने हुई, कलेक्टर वहां मौजूद था, ऑफिसर्स वहां सब मौजूद थे, एसपी भी मौजूद था, मैन मजिस्ट्रेट भी वहां मौजूद था, बैठा हुआ था, और पूछा गया कि आपके सामने ये केस हुआ है, आपके सामने ये मर्डर हुआ है, आप गवाह हैं, आप तुरंत सजा बोल दीजिए। मजिस्ट्रेट कहता है कि मैं सजा कैसे बोलूं, अभी सजा नहीं बोल सकता हूं। सजा के लिए मात्र आंखें काफी नहीं है, सजा के लिए मात्र देखना काफी नहीं है, सजा के लिए मात्र मर्डर होना काफी नहीं है। सजा कुछ अलग ढंग की दी जाती है। सजा क्रिया की नहीं दी जाती, सजा कभी मरने की नहीं दी जाती, सजा कभी मारने की नहीं दी जाती, सजा कभी पाप की नहीं दी जाती, सजा कभी चोरी की नहीं दी जाती, सजा कभी झूठ बोलने की नहीं दी जाती, सजा कभी हिंसा की नहीं दी जाती, सजा कभी चोरी की नहीं दी जाती, सजा कभी परिग्रह के संग्रह की नहीं दी जाती। सजा दी जाती है अपराध की। अपराध जो आत्मा से होता है, जो अंदर से होता है। क्रिया तो बाह्य क्रिया है, अपराध जो अंदर से होता है। मर्दो व जीदो व एदाचारस्य निश्चिता हिंसा पैदस्य नत्ति बंधो हिंसा मृत्यण समिद्दस्य। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार में कहा, हवदिवाना हवदी बंधो, जी मरे या जिए इसकी सजा नहीं है। कौन मर रहा है कौन जी रहा है इसके संबंध में कोई विचार करने वाली बात नहीं। किसने किसको मारा है इसका कोई विषय ही नहीं। मारा होगा, किसी ने किसी को मार दिया तो क्या हो गया, मार दिया। उसने उसको जला दिया, बोले जला दिया होगा, इसमें क्या फर्क पड़ता है। न जाने कितने लोग किनको उनको जिंदा कर रहे हैं। एक पानी सारे संसार को जिंदा कर रहा है, क्या बात करो, क्या प्रशंसा करो, कौन सा पुण्यबंध होगा उस पानी को। पानी देखो कितना पानी उपकारी है, सारी दुनिया को जिंदा रख रहा है। नीति कहती है इससे क्या फर्क पड़ता है। पानी जिंदा रखने मात्र से वह पुण्यात्मा हो गया, सो बात नहीं। पानी सारे संसार को जिंदा रखता है, लेकिन उसे किंचित मात्र भी पुण्य का बंध नहीं होता। हवाएं सारी दुनिया को जिंदा रखती हैं, लेकिन उन्हें पुण्यबंध नहीं होता। पेड़ पौधे सबको फल देते हैं, उनको पुण्यबंध नहीं होता। गाय सबको दूध देती है, पुण्यबंध नहीं होता। गाय को कोई पुण्यबंध नहीं होता, दूध देती सबको, सारी दुनिया दूध पी रही है। जमीन सबको आवास दान देती है, पृथ्वी का आए जीव सबको कितना उपकार कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं होता। पांचों स्थावर सारे जगत का उपकार कर रहे हैं, फिर भी वे पुण्यात्मा की कोटि में नहीं आते, प्रशंसनीय नहीं है। उनका किंचित मात्र भी दुख दूर नहीं होता, उनका कल्याण नहीं होता। इस मात्र से कल्याण, पानी के जीवों का इसलिए कल्याण हो जाएगा कि वे इतने लोगों को जिंदा रखते हैं, नहीं। वायु का जीवों का कल्याण हो जाएगा कि इतने लोगों को ऑक्सीजन दे रहे हैं, नहीं। इन वनस्पतियों का इसलिए कल्याण होगा कि इतने लोगों को भोजन दे रहे हैं, नहीं।
पृथ्वी का जीवों का इसलिए कल्याण हो जाएगा कि वो आवाज दे रहे हैं? नहीं। कितने जीव कितने दूसरे में उपकारी बन रहे हैं। किंचित मात्र भी, थोड़ा सा एक अंश मात्र भी उनको पुण्यबंध नहीं होता, उनका कल्याण नहीं होता। क्यों? वो उसमें जागरूक नहीं है, उन्हें खबर नहीं है वे उपकार कर नहीं रहे हैं, उपकार हो रहा है। उपकार हो रहा है, वो कर नहीं रहे। जब किसी के द्वारा किसी का उपकार हो रहा हो तो उपकार उपकारी संबंध नहीं बनता। कोई उपकार, क्योंकि वो हो रहा है, उपकार अपने आप हो रहा है, नेचुरल है, प्रकृति का नियोग है, नियति है, उसके अंदर कोई परिणाम नहीं है। जब भी अपने जीवन में किसी के प्रति भी हमारे द्वारा भी किसी का उपकार हो रहा है, हमें कोई उपकार उपकारी संबंध नहीं है। कितने उपकार अपने द्वारा भी होते हैं, पर अपना उपयोग ना होने से उनसे कोई लाभ होने वाला नहीं। तो जो दुनिया में हो रहा है वह कुछ नहीं होने वाला, जो होना है उससे कुछ होने वाला नहीं। नियत शब्द जो आता है, जो कुछ भी हो रहा है अपने जीवन में घटित हो रहा है, उससे ना हमें लाभ है ना हानि है, वो हो रहा है। उत्पाद व्यय ध्रुव वस्तु में हो रहा है, हम कर नहीं रहे हैं। उत्पाद व्यय जो वस्तु का स्वभाव है, लक्षण है, इसलिए उत्पाद और व्यय से, ध्रुव से हमारा कोई भी कल्याण होने वाला नहीं। सत हमारा स्वरूप है, उस सत से भी हमारा कोई कल्याण होने वाला नहीं। सत स्वरूप है हमारा, वो तो हमारा लक्षण है, त्रिकालिक है। हमारे अंदर अनंत शक्तियां पड़ी हुई हैं, अनंत शक्तियां पड़ी हुई हैं, पड़ी हैं, क्या फर्क पड़ने वाला। हम भगवान बनने की शक्ति है, लेकिन अनुभूति में भगवत्ता नहीं आ रही। पड़ी है शक्ति, है वो तो है। अस्ति और भवति, ये दो क्रियाएं ऐसी हैं जिनसे ना कोई हमें लाभ है ना कोई हानि है। जब जब किसी क्रिया पर अस्ति लगे, समझ लेना इस क्रिया से हमारा कोई संबंध नहीं है। इस क्रिया से, इस क्रिया के भरोसे हमें नहीं बैठना है। इस क्रिया के भरोसे यदि आप बैठ गए तो आपकी जिंदगी बहुत बुरे जाकर गड्ढे में फंस जाएगी। बहुत सारे स्वाध्याय बंधु अस्थि क्रिया पर विश्वास करते हैं। मेरी अस्थि क्रिया क्या है? बहुत लोग करते। अस्थि क्रिया क्या है? अस्थि की क्रिया है मैं एक टंकोद्यायक पिंड स्वरूपी हूं, ये अस्थि क्रिया है। मैं केवल ज्ञान की शक्ति है, ये अस्थि क्रिया है। मेरे में शुद्ध उपयोग की शक्ति है जहां लगता है उसके संबंध में बंधु किंचित मात्र भी कुछ, कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना है, हो, हूं, जो हा वाला मामला है ना, जी हा वाला है, हो, हैं आदि, ये सब किसी के लिए ना तो कुछ हानि है ना कोई लाभ है, ये तो वस्तु का स्वरूप है। अस्थि जो क्रिया होती है वो त्रिकालिक रहती है, उस पर क्या अहंकार करना। मेरे में भगवान बनने की शक्ति है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो चींटी में भी है, पेड़ पौधे में भी है, निगोदिया जीव में भी, अभव में भी है, उसमें कौन सी बड़ी बात कर। यदि अपन को ये ज्ञान हो जाए कि मेरे में भगवान बनने की शक्ति है तो कोई अपन ने तीर नहीं मार लिया, कोई लक्ष्य प्राप्त नहीं कर रहा, वो शक्ति तो त्रिकालिक है, सब पड़ी हुई है, निगोदिया जीव त्रियंशों में सब में पड़ी है, पेड़ पौधों में पड़ी है। इससे क्या होने वाला है? उन अविभागी पृथ्वी से पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने नियम सार के अंदर कहा, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसमें शुद्ध तत्व की शक्ति नहीं हो। प्रत्येक शक्त्यंश त्रिकालिक शुद्ध होता है, प्रत्येक शक्त्यंश त्रिकालिक शुद्ध होता है। इससे तुम्हारा कोई कार्य सधने वाला नहीं है, कोई भी कार्य सधने वाला नहीं। इसका जवाब उन्होंने मोक्ष अधिकार में समय सार में दिया कि एक बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति पूरी जिंदगी भर विचार करता है मैं मुक्त हूं, मेरा स्वभाव मुक्त है, मेरा स्वभाव मुक्त है,
क्या होगा इससे? बहुत अच्छा उत्तर दिया मोक्षाधिकार में श्री समय सार में पूज्यवर ने। एक जेल में बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति त्रिकालिक विचार कर रहा है, मैं मुक्त हूं, मेरा स्वभाव मुक्त है, मुझे कोई बांध नहीं सकता, मैं किसी से बंध नहीं सकता। ऐसा चिंतन करने मात्र से क्या वो मुक्ति का अनुभव कर लेगा? क्या वो मन के लड्डू खाने से पेट भर जाएगा? क्या कागज के फूलों से खुशबू आ जाएगी? चिंतन तो वही कर रहा है, मैं मुक्त हूं। अनुभूति में ला रहा है, वो अनुभूति में ला रहा है, मैं शक्ति नहीं ला रहा है, हूं मैं मुक्त हूं। और पड़ा कहां है? जेल में हथकड़ी डली है और ज्ञान प्रत्याशी बना रहा है, मैं मान लो मैं शुद्ध हूं, मुझे ज्ञान हो गया, मुझे अनुभव में आ गया, मेरी आत्मा को कोई बांध नहीं सकता, मेरी आत्मा बंधन में हो नहीं सकती, मेरा स्वभाव तो स्वतंत्र त्रिकाली स्वतंत्र है। अब ऐसी दशा जब अनुभव में आ रही है तो क्या उसे मुक्ति मिल जाएगी? क्या मुक्ति का आनंद ले लेगा? नहीं, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने नकार दिया, नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। हूं क्रिया को तू जान रहा है ना, अस्थि क्रिया को तू जान रहा है ना, तू जान रहा है कि मेरे में शक्ति है। यह ज्ञान बुरा नहीं था, लेकिन इसके भरोसे बैठ जाना तेरे जिंदगी के लिए बहुत खतरा है। अस्थि क्रिया को जानना तो है, क्योंकि कुछ बाग कुछ दुनिया में ऐसा है जिस बाग के साथ है ही लगता है, अस्थि ही लगता है। तो हमें अस्थि को जानना है, लेकिन अस्थि के भरोसे नहीं बैठना। अस्थि को जानने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, वो तो जानना ज्ञान है, लेकिन ज्ञान मात्र हमारा मुक्ति का कारण नहीं है। उसके भरोसे हमें नहीं बैठना है, अस्थि के भरोसे। और जब जब अस्थि के भरोसे बैठ जाते, हमारा जो जिस समय जैसा होना है होगा, ये मरेंगे। मेरी काल लब्धि जब आएगी तब मेरा कार्य हो जाएगा। महानुभाव, काल लब्धि नहीं आने वाली, काल ही आने वाला है। काल आने वाला है, काल लब्धि नहीं आएगी। क्यों? उसमें हा आ गया, अस्थि क्रिया होगा, हो रहा है। इससे ऊपर उठो। भवदि क्रिया नहीं, भवदि क्रिया पर विश्वास नहीं करना। भवती क्रिया भी भू सत्तायाम हमारे संस्कृत में आता है। भू भी सत्ता के निकट है, भू धातु भी है के अर्थ में आती है, भू भी सत्ता के अर्थ में आती है, इसलिए भू धातु से भवति बना है। तो भवती नहीं, क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या होता है, इसके ऊपर अपन को नहीं जाना। करोति क्रिया पर विचार करो। क्या हुआ है? तुम्हारे द्वारा वह जीव मर गया, उसने मारा। हिनवाणी पूछती है, क्या तुमने मारने की क्रिया की है? मुझे तो खबर ही नहीं है। क्या तुम सावधान थे? पूर्णतः सावधान था। क्या तुम देख के चल रहे थे? देख के चल रहा था। अंतिम प्रश्न, क्या तुम्हारे मारने का भाव था? नहीं था, बरी कर दिया, मर्डर हुआ था। मर्डर हुआ है कि नहीं तुम्हारे द्वारा? हुआ है, किया नहीं है? एनसीसी क्रेडिट की बंदूक से व्यक्ति मर गया, मरा, उसने कबूल किया मेरी बंदूक से मरा, लेकिन कोर्ट ने पूछा मरा है, ये तो पक्का हुआ, डॉक्टर रिपोर्ट आ गई, लेकिन तुमने मारा है क्या? बोले नहीं, मरा है लेकिन मारा नहीं है। कितना अंतर आ गया। मरा है, मारा नहीं, बरी कर दिया गया। कैसा कानून, कैसे सृष्टि के नियम। वो मर गया, पक्का मरा है, तुम्हारी बंदूक से मरा, लेकिन मैंने मारा नहीं है।
इतनी सूक्ष्म दृष्टि व्याख्या कानून की होती है, क्योंकि मरना तो कोई ना कोई से कुछ ना कुछ तो मरते ही हैं, कोई ना कोई मरता ही है। कोई मन से मर रहा है, कोई तन से मर रहा है, कई लोग भगवान को देख के भी मर जाते हैं, कई महाराज को देख करके भी मर जाते हैं। मरने का अर्थ अकेला प्राण निकलना ही नहीं, मरने का अर्थ दुखी, कोई मन से दुखी होता है। अब ना जाने दुनिया में कितने लोग भगवान से दुखी होंगे, ना जाने कितने लोग महाराज से दुखी होंगे, ना जाने कितने लोग धर्मात्माओं से दुखी होंगे। अब हो रहे हैं दुखी, तो स्वभाव है किसी व्यक्ति का, लेकिन हमें दुखी करने का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि हमने दुखी करने का भाव किया ही नहीं। वो दुखी हुआ है, मैंने दुखी किया नहीं। एक सच्चे निमित्त से, सच्चे मुनिराज से 7 मिनट की आयु का बंध हो गया। महाराज को कोई बंध नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने किया नहीं है, हुआ है, उसने खुद हुआ है। जितने संसार के निमित्त हैं सब होने दो, दुनिया में कार्य हो रहा है। सो के साधु से मिथ्यात्व का बंध हो रहा है, और खोटी मुद्रा कोई भाव अभव्य है, वो उनको देख करके सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। अभव्य मुनि मुद्रा को देखकर कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। अभव्य मुनि मुद्रा को देख के सम्यक दर्शन कर लिया, लेकिन अभव्य को सम्यक दर्शन नहीं होगा। उस अभव्य से पूछा, तुमने इसको सम्यक दर्शन प्राप्त कराया है? बोले कराया नहीं, इसको हुआ है। उपदेश दिया, जिनवाणी का कोई बात नहीं। इसलिए ये 2 क्रियाएं जो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा वायरस के रूप में ये कोरोना से खतरनाक है, कोरोना बीमारी से बहुत खतरनाक है ये 2 क्रियाएं, अस्ति और भवति। अस्ति और भवति। जब जब व्यक्ति अस्ति की तरफ जाता है, समझ लेना इसकी बहुत भयंकर बीमारी होने वाली है। ये मिटेगा और मिटा देगा। जो भी इसकी संकति में जाएगा, ये संक्रमित रोग है। अस्ति क्रिया संक्रमित रोग है, जो जाएगा उसी को वो प्रभावित करेगा। और कुछ लोग भवति क्रिया पर विश्वास करते हैं, जो होना है वह होगा। ये और खतरनाक है, इसका तो इलाज ही नहीं है। भगवान भी इलाज नहीं ढूंढ पाए इसके लिए। और ये जो इसके मन में लग गया, उसका तो विनाश निश्चित है। जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा, ये जिस व्यक्ति के दिमाग में आ जाता है वो उच्छृंखल हो जाता है, उद्दंड हो जाता है, यत्नाचार से रहित हो जाता है। इसलिए पंच स्थावरों से उपकार हो रहा है, वो उपकार कर नहीं रहे, इसलिए उनको किंचित मात्र भी पुण्य नहीं लगता। और उपकार करने वाला व्यक्ति एक लोटा भी किसी को पानी पिला दे तो धर्मात्मा है। एक ऑक्सीजन का सिलेंडर भेंट कर दे, दानी है। 4 फल उठाकर किसी को भेंट कर दे, एक गिलास किसी को आहार में दे दे, दानी है, धर्मात्मा है। अपन को करोति क्रिया की तरफ जाना है। मजिस्ट्रेट ने घोषणा कर दी, मैंने मर्डर होते देखा है। एसपी थे, कलेक्टर थे, तो आप सजा घोषित क्यों नहीं करते? बोले नहीं, पहले इससे पूछूंगा कि इसने मारा है कि नहीं मारा। अरे भाई, सीसी कैमरों में आ गया कि ये मार रहा था, आपने खुद देखा। वो आंखें नहीं देख सकती। डॉक्टर की रिपोर्ट पर कभी सजा नहीं होती, सजा पुलिस की रिपोर्ट पर होती है। डॉक्टर की रिपोर्ट पर कभी सजा नहीं होती, डॉक्टर की रिपोर्ट जरूरी है। फर्स्ट एड में तो डॉक्टर की रिपोर्ट ही तैयार की जाती है और डॉक्टर की रिपोर्ट अनिवार्य है, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट पर कभी सजा नहीं होती। डॉक्टर तो स्पष्ट लिखता है, इसका सिर लाठी से फूटा है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहे भाई इसका सिर लाठी से फूटा है, इसका मरण जहर से हुआ है, इसका मरण सैलफास से हुआ है, इसका मरण
तलवार से हुआ है, इसका मरण गोली से हुआ है, बंदूक से हुआ है। ये डॉक्टर रिपोर्ट तैयार कर देगा। अब इस रिपोर्ट पर यदि सजा दी जाए तो सजा किसको मिलना चाहिए? लाठी को, क्योंकि डॉक्टर ने लिखा इसका सिर लाठी से फूटा है। सजा मिलना चाहिए सेल्फास को, क्योंकि इसका मरण सेल्फास से हुआ, तलवार से हुआ। नहीं, रिपोर्ट जरूरी है, अस्थि क्रिया जरूरी है, भवती जरूरी है, इनका निषेध नहीं है, लेकिन रिपोर्ट, पुलिस की रिपोर्ट कहती है कि ठीक है डॉक्टर साहब, अरे भाई ये लाठी से इसका मरण, लाठी को आप ढूंढ के लाओ। बोले ला दूंगा साहब। और सजा भी किसको दो? बोले लाठी को सजा नहीं मिलेगी। इस लाठी को चलाया किसने? वो डॉक्टर का काम नहीं है, वो पुलिस का काम है। फिंगर साफ प्रिंट देख करके देखा जाएगा चलाने वाला कौन है, वो पुलिस का काम है। कौन चला सकता है? सजा उसको मिलती है। लाठी से तो सिर फूटा है, फोड़ा किसने है? इस क्रिया कर्तरी क्रिया किसने की? किसने इस बात के लिए किया कि मैं इसका सिर फोड़ूंगा? करने का भाव किसने किया? सजा उसको मिलती है। अपनी जिंदगी में भी हमें विचार करना है कि हमें क्या करना है, ये हमें विचार करना है। जीव के संबंध में मजिस्ट्रेट ने फिर बुलाकर पूछा कि भाई ये बताओ, तुमने इसको मारा है क्या? बोले साहब मारा है। साहब मारा है। अपराधी एक बार में हाँ नहीं बोलता, निरपराधी अपराध को स्वीकार करता है। निरपराधी का लक्षण होता है। निरपराधी से गलत हो जाता है। ये निरपराधी है कि नहीं, अपराध करते हुए भी निरपराधी है कि नहीं, तुरंत आप पूछना, वो तुरंत कह दे हाँ साहब मैंने मारा है। तुमने ये कार्य किया है, उसके चेहरे पर सिकन भी नहीं आएगी। बदमाश होगा, अपराधी होगा, पापी होगा, वो जैसे तुम पूछोगे उसके चेहरे की फक्की उड़ जाएगी। वो आंखें इधर उधर करेगा, वो देखेगा, समझ लेना ये अपराधी है। और अपराध करते हुए भी जो निरपराधी है, आप उससे पूछोगे क्यों आपने इसका मर्डर किया है? बोले जी साहब किया है। जी साहब किया है, तुरंत कह देगा, बड़ी निडरता से कहेगा, क्योंकि वो निरपराधी है। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने कहा निरपराधी निडर होता है। मैं समझ नहीं पाया बात है। और कहा सम्यक दृष्टि को निर्भय होना चाहिए, और निरपराधी निर्भय होता है। मन की सम्यक दृष्टि से तो अपराध होते। निरपराधी निर्भय होगा और निर्भय ही सम्यक दृष्टि होगा। ये दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। निरपराधी हुए बिना निर्भय हो नहीं सकता, और निर्भय हुए बिना सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। अब सम्यक दृष्टि को निरपराधी घोषित कैसे करूं? अविरत सम्यक दृष्टि है, पूरे अपराध कर रहा है, इंद्रिय संयम है, प्राणीय संयम है, पांचों पाप कर रहा है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और उसको कह रहे हैं कि निर्भय हो, सम्यक दृष्टि, और निर्भय शर्त है वो निरपराधी होना चाहिए। मैंने कहा छठे गुण स्थान तक तो सब मिथ्या दृष्टि, क्योंकि छठे गुण स्थान तक अपराध से रहित व्यक्ति हो नहीं सकता, और अपराध से रहित होगा नहीं तो निर्भय हो नहीं सकता। ऐसी दृष्टि में छठे गुण स्थान तक सबको मिथ्या दृष्टि कैसे मान लो? सिद्धांत तो कहता है चतुर्थ से सम्यक दर्शन हो जाता है। कैसी विचित्र बात, वर्षों तक, वर्षों वर्षों तक ये बात कभी समझ में नहीं आई, कभी समझ में नहीं आई। बहुत सोचता था निरपराधी को निर्भय कह दो तो फिर भी मान लो, लेकिन वो तो कह रहा है नहीं, निरपराधी हो, निर्भय हो, वही सम्यक दृष्टि है। सत्य भय विपमुक्का, सत्य भय विपमुक्का।
अभी 8-10 दिन पहले समय सार के एक आत्मख्याति टीका देख रहा था और देखते देखते एकदम दृष्टि उस पर गई और फिर सामायिक में ध्यान में किया, ओहो, अब समझ में आया इतने सालों में। बहुत मुश्किल से, ज्ञान तो सब रहता है लेकिन वो बैठ जाए मैचिंग तब बहुत कठिन है। पारसनाथ की भूमि पर समझ में आना था ना, केवल ज्ञान स्थली पर। हाँ, सब कुछ अपन को अपने आप समझ में आ जाए तो फिर तो समूषण में जाने की, प्रवचन सुनने की, स्वाध्याय करने की जरूरत ही नहीं पड़े। किताब में तो सब कुछ लिखा रहता है लेकिन मास्टर की जरूरत क्या है? किताब में सब लिखा है लेकिन मास्टर की जरूरत क्या? किताब में सब लिखा है लेकिन किताब समझाती नहीं है, मास्टर समझाता है। शास्त्रों में सब लिखा है लेकिन शास्त्र समझाता नहीं है, गुरु समझाता है। और समझ में आना बहुत बहुत बहुत, जिस दिन समझ में आ जाए वही ज्ञान अपना है, बाकी सब पोथियों का ज्ञान है। सब पोथियों का ज्ञान है, शब्द ज्ञान है। पाठो न करेद गुणम महत शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान अपन ने रट लिया, तुरंत रेफरेंस देते हैं फलाने महाराज ने ऐसा किया, लेकिन समझ में आ जाए तो वो आत्मा की पर्याय से प्रकट होता है, ऐसा है। तब ध्यान गया कि अपराध करने वाला, पाप करने वाला पापी हो, ये कोई नियम नहीं है, क्योंकि उसने पाप किया नहीं है, पाप हुआ है। हिंसा की नहीं, हिंसा हुआ ही है। झूठ बोला नहीं, झूठ बोलने में आया है। झूठ से भी चमत्कार, सत्य में चमत्कार नहीं है। बस आपको झूठ बोलना नहीं है, झूठ बोलने में आ जाए वो झूठा आदमी नहीं है। झूठ बोलना नहीं, लेकिन झूठ बोलने में आ गया, घबराना नहीं। बस आप अपनी आत्मा से पूछना, तुमने झूठ तो नहीं बोला? नहीं बोला, बस आपसे झूठ निकला है, स्पष्ट सिद्ध हो गया। पूरी समाज ने निश्चित तय कर दिया कि आपने जो बोला था वह झूठ है। सम्यक दृष्टि घबराता है, मुनि घबराता है, मां मैं अब क्या करूं, मेरे से झूठ बोल गया। सब लोगों ने सिद्ध कर दिया और मुझे भी समझ में आ गया कि मेरे से झूठ बोल गया। अब देखना, घबराता है सम्यक दृष्टि। मैं स्वीकार करता हूं मेरे से झूठ बोल गया और सबने सिद्ध कर दिया। अब मैं क्या होगा, मैं सत्य महावृत्ति हूं और मेरे से झूठ बोल गया, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। जिनवाणी कहती घबराओ मत। कैसे नहीं घबराऊं मां, मेरा महावृत झूठ भूल गया। बोले तुमने झूठ बोला है कि झूठ भूल गया? बोले बोला तो नहीं है, फिर भूल गया। चिंता मत करो, झूठ भूल जाए तो भी सत्य से भी ज्यादा चमत्कारी होता है। एक घटना सुनाई थी ना हमने जयपुर की, कि राजा साहब ने दीवान जी से पूछा आज कौन सी तिथि है, तो पूनम कह दिया, पूनम है। अब पूनम एकदम, क्योंकि कल चतुर्दशी थी, आज पूनम कह दिया। अब सारे सभा के लोग बैठे थे, बोले राजा साहब आप जिनको बड़ा जोशी समझते हो और ये पूनम बोल रहे आज अमावस्या है साहब। सबने पंचांग ला के रख दिए। अब सारी दुनिया में, पूरी सभा में हंसी हुई। राजा कह रहे दीवान जी क्या मामला है, आज पूनम है? पूनम तो शुभ तिथि होती है। आपकी बात सुनकर के मैं कोई काम प्रारंभ कर देता तो हमारा तो कबाड़ा हो जाता। अमावस्या और पूनम को एक करना कितनी बड़ी टेढ़ी खीर है। दीवान जी तुरंत चेत गए, झूठ हो गया, सही में अमावस्या है। लेकिन उनके मन में एक भाव आया कि भगवान मैं अपने मन वचन काय से बोल रहा हूं, मैंने झूठ बोला नहीं, लेकिन झूठ बोल गया। अब क्या करूं? दुनिया का विश्वास उठ जाएगा कि जैनी भी झूठ बोलते हैं।
दीवान जी ने कहा नहीं साहब, आज पूनमी है। 3 बार पूछा तो क्या सब पंचांग झूठे हैं? मैं इनको झूठा नहीं कह रहा हूं, मैंने झूठ बोला नहीं। तो तुमने झूठ बोला नहीं, मैंने खुद सुना है। बोले आपने झूठ सुना है, लेकिन मैंने झूठ बोला नहीं। सारी सभा ने सुना है, गवाह दे रहे, बोले झूठ मैंने बोला नहीं। दीवान जी अंत तक एक कहते रहे, सब कहते मैंने भी सुना, मैंने भी सुना, मैंने भी सुना। दीवान जी कहते हैं मैंने भी सुना, मैंने भी सुना कि मैंने झूठ शब्द मेरे कान में पड़ा, मैंने भी सुना। अब बोलो, बहुत बड़ी गवाह हो गई, अब ऐसे केस को निपटाना है। पूरी सभा ने एक एक ने कहा मैंने सुना। दीवान जी आपके कान बह रहे हैं, आपने क्या सुना? बोले जो आप लोगों ने सुना वही मैंने सुना। मैंने भी सुना है, झूठ बोला है, लेकिन मैं भी पक्का कह रहा हूं मैंने झूठ बोला नहीं, लेकिन मैंने झूठ सुना है। अब देखो, कान और दोनों एक ही आत्मा है, एक ही आत्मा, एक ही आत्मा है, 2 आत्माएं नहीं, भिन्न आत्माएं। भिन्न आत्मा हो तो भाई गड़बड़ हो सकता है, उसने कुछ सुन लिया, उसने कुछ। एक ही आत्मा कैसे है सम्यक दृष्टि? हो धन्य है सम्यक दृष्टि का निरपराधी होना। कैसे है सम्यक दृष्टि का स्वभाव, कैसे है सम्यक दर्शन की परिणति। एक आत्मा, एक ज्ञान। और कान से कहता है हाँ राजन मैंने भी सुना है, लेकिन मैंने झूठ बोला नहीं, मैंने झूठ सुना है। मैंने झूठ बोला नहीं, मैंने झूठ सुना है। क्या कभी बिना बोले कोई सुनाई पड़ता है? जो मुंह से निकला था वही कान में जाता है कि कोई मुंह से कुछ बोले और कान में कुछ आवे? आप लोग बताओ भाई। जो मुंह से बोलता है वो का मुंह कहता है कि नहीं मैंने झूठ बोला नहीं, और कान कहता है मैंने झूठ सुना है, झूठ है। ये रहस्य जब सुलझ गया, ये रस सब सुलझ जाए तो सम्यक दृष्टि का जो कथन शास्त्रों में है वो समझ में आ जाए। कान को और मुंह को 2 कर दो। कान झूठा सुन सकता है, लेकिन सम्यक दृष्टि का मुंह झूठ बोल नहीं सकता। कान झूठा सुन, आंख झूठा देख सकती है, लेकिन सम्यक दृष्टि कभी झूठ बोल नहीं सकता। सम्यक दृष्टि कभी अपराध कर नहीं सकता, और आंखों से अपराध दिख रहा है। राजा साहब कहते हैं कि ये कैसी न्याय, जब सबने सुना है कि आपने झूठ बोला, और तुम्हारे कानों ने भी सुना है कि झूठ बोला, और तुम खुद स्वीकार कर रहे हो। हाँ, तो फिर सत्य क्या है? बोले सब सही है, लेकिन मैंने झूठ बोला नहीं है। अब जब तक मुंह से स्वीकार नहीं करे तब तक सजा कैसे दो? सबको मालूम है, मैं सुना भी चुका हूं कई बार। बड़ी चौपड़ के ऊपर सभा लगी कि आज शाम को देखा जाएगा पूनम है कि अमावस्या। शाम होते ही, अंधेरा होते ही पूरब दिशा वहां से सीधा गलता दिखता है। गलता के यहां सूर्य चंद्रमा निकलते हैं। सबने देखा, शाम होते ही थाली के आकार का चंद्रमा निकलते हुए दिखा। सबकी हवाएं उड़ गई। बोले ये क्या है? इन सब पंचांग करने वालों को बंदी बनाओ, ये सब झूठ लिखते हैं। आज पूनम है और इन्हें अमावस्या क्यों छापी? अब जितने पंचांग बनाने वाले थे ज्योतिषाचार्य, सबकी हवा खिसक गई। अब भी लगाते गुणा भाग, अमावस्या ही है, और वो क्या है? अब सारे गुणा भाग लगा लिए, और गुणा भाग लगाने के बाद सब कुछ चेक किया गया, लेकिन अमावस्या आ रही है। लेकिन अब बोले कैसे? सामने अब गणित में अमावस्या है और सामने चंद्रमा है। आज से कई बार ऐसा होता है, लोग समझ नहीं पाते। कई बार शब्द ज्ञान कैसा हो जाता है मालूम आपको?
एक नदी में बाढ़ थी, बाढ़। तो नदी में बाढ़ में लोग उतरना चाह रहे थे, तो एक पढ़े लिखे इंजीनियर बैठे थे। वो कह रहे थे मैंने, क्या बोलते हो, IIT आदि जो बोलते हैं, IIT, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर, सिविल इंजीनियर नहीं, बहुत इंजीनियर हूँ, आर्किटेक्ट हूँ, स्ट्रक्चर डिजाइनर, जो कुछ भी होते सबसे बड़ा था, PhD की। तो सबने सोचा कि अपन इन पढ़े लिखे से पूछते हैं कि साहब हम लोगों को ये नदी पार होना है, ये पानी, इसमें पानी कितना गहरा है? तो उनका मैं बताता हूँ, अभी रुको तुम लोग। उन्होंने तुरंत इंची टेप निकाला और नदी में डाला, और नदी में 20 फुट पानी था। उन्होंने लगा 20 फुट पानी है। तुम लोग कितने हो? बोले हम 5 लोग हैं। तो उन्होंने सबको नापा, सब मिला के कितने हुए? अपन 5-5 फुट मान लो सबको, आधा आधा फुट और ले तो 22.5, और नाप कर दूंगा 5.5 फुट के 5 हैं, इनको मिलाया तो ये हुआ 22.5 फुट, 27.5 फुट, 27.5 फुट। और पानी कितना है? फिर बोले कूद जाओ, पार हो जाओगे, अभी 7.5 फुट पानी, तो तुम कूद जाओ ऊपर। पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है, वे 5 कूद गए और कूदते ही सब डूबने लगे। बोले साहब क्या हुआ? बोले पता नहीं क्या हुआ। फिर पानी नापा, पानी तो 20 फुट ही था। बोले ये ऐसे हुआ क्यों? पानी 20 फुट, तुम 27.5 फुट डूबे क्यों? हिसाब ज्यों कहते हो, कुनवा डूबा क्यों? एक मुहावरा बन गया, हिसाब ज्यों कहते हो, कुनवा डूबा क्यों? अब बताओ 20 फुट पानी है कि नहीं, और वो 27.5 फुट है कि नहीं, तो फिर कैसे डूब गया? गणित में कहां गलती है? गणित में कहीं गलती नहीं है, गणित तो ठीक है, गलती कुछ और कहीं है, जो विवेक, अनुभव। इसलिए कितना भी बड़ा व्यक्ति पढ़ करके आ जाए, उसे 2 साल तक कम से कम सीनियर के पास प्रैक्टिस करना ही पड़ती, इसलिए कराई जाती है। यदि पढ़ाई लिखाई करके आ जाए वो व्यक्ति, तो बिल्कुल वही करेगा 20 फुट और 27.5 फुट। हाँ, आप किसी को एक होम साइंस पढ़ के आ जाए, खूब बढ़िया पढ़े होम साइंस, और उसको एक दिन चूल्हे पर रोटी पर भेज देना, वो हाथ जला के आएगा या रोटी जला के? होम साइंस पढ़ी है उसने। और एक व्यक्ति कहीं नहीं पढ़ा लेकिन अनुभव उसको है, तो बिना पढ़ा भी अच्छी रोटी बना देगा, होम साइंस वाला नहीं। बहुत बड़ी डॉक्टर करने वाला भी फेल हो जाए, और एक अनुभव की बात, अनुभव और विवेक जब जीवन की क्रिया में उतरता है, तब पता चलता है कि भाई यहां 27.5 एक साथ नहीं जोड़ना है, वो 20 फुट रनिंग में है और इस 27.5 फुट टुकड़े में है। अच्छा, यदि मान लो तीसरा और होता, वो कहता है ऐसा करो तुम लोग पार हो जाओगे, एक के ऊपर एक बैठ जाओ, तो वो लोग कितने डूबते? बोले ऐसा करो 27 फुट है, यदि मान लो वो बिजोलिया का कोई व्यक्ति होता तो कहता तुम लोग ऐसे मत कूदो, एक एक करके 5.5, पहले सब मिलकर 27.5 हो जाओ रनिंग में, क्योंकि रनिंग करना है ना, तो 27.5 एक के ऊपर एक खड़े हो जाओ और फिर उतर जाओ। यदि वो ऐसे मान के उतर जाते तो ऊपर वाला एक बचता और नीचे वाला डूबता तो नीचे वाला, फिर क्या होता? एक लोभी व्यक्ति था, एक लोभी व्यक्ति का क्या हुआ कि उससे पूछा गया कि भाई ये नारियल खरीदो। बोले नहीं, मैं नहीं खरीदता, इतना महंगा है, मैं तो वहां से लाऊंगा जहां नारियल मिलता है। वहां गया, उन्होंने कहा नहीं, मैं वहां से लाऊंगा जहां पर नारियल पेड़ पे लगा है, पेड़ पे नारियल जहां लगा हो वो सस्ता मिलता है, और अपने हाथ से तोड़ लो तो और सस्ता मिलता है। अब बड़े जेट में नारियल तो बहुत ऊंचा लगता है, बहुत ऊपर जाके लगता है, तो अब कैसे करें? उन्होंने कहा ऐसा करो, एक हाथी को लाओ,
ऊंट को लाओ, कोई जानवर को लाओ, उसके नीचे खड़े होते। अब हाथी ऊंट नहीं मिले, अब एक जैसे तैसे ऊंट मिला तो ऊंट के कारण फिर नहीं पा पाया। तो ऐसे 4-5 कंजूस थे जो ला करके उनका इसके ऊपर हम खड़े हुए जाते, तो वो खड़ा हो गया, फिर भी नहीं पा पाया तो एक और खड़ा हो गया, फिर बड़ी मुश्किल में जाकर खड़े हुए और नारियल तोड़ लिया, और जैसे नारियल पकड़ा ऊंट खिसक गया। अब ये तीनों चारों लटक रहे हैं। अब नीचे वाला कहता है साहब मैं तो हाथ छोड़ता हूं, अरे ऊपर कह रहा है भैया मर जाऊंगा, नहीं छोड़ू। एक एक करके तीनों धड़ाम से गिरे और सबको फ्रैक्चर हो गया, सब अस्पताल में चले गए। 5 रुपया नारियल के बचाना थे और सबके 5000 लग गए। क्या मजा आया। यहां नारियल मिल रहा था कितने का? 20 रुपए का मान लो, और अपने हाथ से तोड़ने में नारियल मिल रहा 5 रुपए में। अब 15 रुपए के लोभ में क्या हालत हो गई। सब अस्पताल पहुंचे, डॉक्टर ने पूछा भाई ये क्या मामला है, कैसे क्या घटना घटी, क्या बताई, पूरी दिखाओ। पुलिस ने कहा भाई पूरी दिखाओ। अरे साहब मत पूछो, 15 ऐसे ही होता है। हम 15 रुपया बचाने के लिए जिंदगी भी रिस्क में डाल देते हैं, जिंदगी को भी खतरे में डाल देते हैं। हमें ना समय की कीमत है ना जिंदगी की कीमत है, हम मात्र वो 15 रुपये को देख रहे हैं। अब सबके सब अस्पताल में, और सिर के बल गिर जाते तो 15 रुपये की तुम्हारी जिंदगी हो जाती, मौत हो जाती है। इसलिए ऋषभदेव ने कहा व्यापार इसलिए दिया था कि बहुत सारे लोग जो हैं नारियल नहीं तोड़ पाएंगे और उनको नारियल चाहिए है, इसलिए बीच में एक विनिमय करने वाले व्यस्त को बनाया कि इन दोनों की जिंदगी बचाओ और बीच में 15 रुपया कमाओ। व्यापारी 15 रुपया कमाएगा, तुम्हें क्या लाभ है? तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी, क्योंकि तुम पेड़ पर चढ़ने की योग्यता नहीं रखते हो। अब बोलो, तुमने एक दुकानदार को 15 रुपए में, 20 रुपए में, 5 रुपए का नारियल 20 रुपए में खरीदा, तो तुमने 15 रुपए दिए हैं कि अपनी जिंदगी बचाई है? सत्य क्या है? वो तो 15 रुपए में ठगे गए हो कि जिंदगी बचाए हो? व्यापारी कहता है मैंने बेटा तेरे से 15 रुपया ले लिए, और ग्राहक कहता है सेठ जी मैंने अपनी जिंदगी बचा ली 15 रुपए में, नहीं तो वहां जाता और गिर जाता तो हाथ पैर टूट सकते थे। विनिमय एक बहुत बड़ी कला थी। तो इस प्रकार की जब स्थिति बन जाती है तब विचार नहीं कर पा रहे। वो सारे पंचांग वाले कहते हैं हिसाब ज्यों का त्यों, चंद्रमा निकला क्यों? आज अमावस्या है, चंद्रमा कैसे निकला? किसका चमत्कार बता रहा हूं मैं। राजा क्रोध में आकर के बोला इन सबको बंदी बना लिया जाए, सबको बंदी बना लिया। दीवान जी कहते नहीं राजा साहब, ये पंचांग सही है, आज अमावस्या है। तो भाई चंद्रमा कैसे है? क्योंकि मैंने झूठ नहीं बोला था, मैंने झूठ नहीं बोला था इसलिए चंद्रमा निकला। लेकिन आज अमावस्या है इसलिए पंचांग में लिखी है यह है और वो होने की वाली बात है। मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने झूठ क्रिया नहीं की, मैं झूठ का कर्ता नहीं हूं। मेरे मुंह से कुछ भी निकला हो, तुम्हारे कानों में कुछ भी पड़ा हो, लेकिन झूठ क्रिया का कर्ता मैं नहीं हूं। और जब मैं कर्ता नहीं हूं उसका चमत्कार ये है। और आज अमावस्या है। बोलो है ने चमत्कार दिखाया कि करोती ने? है ने चमत्कार दिखाया कि करोती ने? है में तो अमावस्या थी, है आज अमावस्या है, लेकिन उसने कोई चमत्कार नहीं दिखाया। यदि अमावस्या है में चमत्कार होता तो उस दिन चंद्रमा निकलना नहीं चाहिए था, क्योंकि अमावस्या को चंद्रमा नहीं निकलता है। हार गया, अस्थि हार गया और करोती जीत गया। मैंने झूठ नहीं किया, मैंने झूठ क्रिया नहीं की, मैं अंदर से बोल रहा हूं, चमत्कार हो जाता है।
तुम अपने अंदर की परिणति को एक ऐसी परिणति मान लो कि नहीं, मैं अपने जीवन में कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करूंगा, और जो गलत हो जाए तो डर, दीवान जी डरे नहीं, अब क्या होगा? उन्होंने कहा साहब ठीक, ये सही है, झूठ मैंने भी सुना है, लेकिन फैसला सुनने पर नहीं होगा, इसने बोला क्या है, इसकी आत्मा ने बोला क्या है, फैसला उस पे होगा, निर्णय उस पे होगा कि इससे पूछो क्या इसने झूठ बोला है? नहीं साहब मैंने नहीं बोला, बस फैसला इस पे होगा। एक बार और बताया था, एक व्यक्ति का नियम था, मैं कभी सरकार का विदाउट टिकट नहीं चलूंगा, पेपर में छपा था, 10-12 साल पहले की घटना है, मैं जब गुजरात में था उस समय पेपर में निकला था, उसका नियम था मैं कभी विदाउट टिकट नहीं चलूंगा। एक दिन क्या हुआ, बहुत सीरियस केस था और अस्पताल उसको पहुंचना था और लेट हो गया, सामने गाड़ी है, विसिल बज चुकी है, गाड़ी धीमे खिसक रही है, टिकट लेता हूं तो गाड़ी जाती है और गाड़ी में बैठता हूं तो टिकट नहीं है, नियम टूटता है, मेरा नियम है विदाउट टिकट नहीं जाऊंगा, और आज नहीं पहुंचता हूं तो वहां जिंदगी का सवाल है। 3 बातें सामने, नहीं पहुंचता हूं तो वहां जिंदगी का सवाल है, और बैठता हूं तो नियम का सवाल है। अब क्या करें? एक और जिंदगी है और एक और नियम है। अंत में उसने आओ देखा ना ताओ, बोले कोई बात नहीं, नियम है, बाद में प्रायश्चित करूंगा, जिंदगी बचाओ अभी, बैठ गया। उस दिन भाग्य से उसके जीवन में मजिस्ट्रेट गैंग आ गई। अब मजिस्ट्रेट गैंग आ गई चेक करने, अब वो सोचता है क्या करूं। उसने कहा हे प्रभु, मैंने आज तक कभी विदाउट टिकट यात्रा करने का मन नहीं बनाया, और भाव भी नहीं है, आज भी नहीं, कल भी नहीं, लेकिन आज तुझे मालूम था मरीज की जिंदगी का सवाल था, मेरा पहुंचना जरूरी था, मैं जिस मंजूरी में पहुंचा। प्रकृति ब्रह्मांड बहुत विवेक है, ध्यान रखना। ये कर्म वर्गणाएं सब जानती हैं कि इंटेंशन क्या था इसका। कर्म वर्गणाएं क्रिया से बंद नहीं होती, कर्म वंदना क्रिया मात्र बंद का कारण नहीं है, क्रिया के साथ जो उपयोग है वो बंद का कारण है। क्रिया बंद का कारण हो जाए तो फिर कभी मोक्ष होगा ही नहीं। पूज्यवर वीर सेन स्वामी ने धवला की 11वीं पुस्तक में स्पष्ट उल्लेख किया, आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन मात्र योग नहीं है, आत्मा के प्रदेशों का परिस्पंदन होने मात्र से बंद नहीं होता है। योग शब्द का प्रयोग किया उन्होंने। योग यानी जो दो को मिलाए, परिस्पंदन और आत्मा के उपयोग को जो मिलाने का मेडिटर है वो योग है। मन वचन और काय, मन वचन काय से भी बंद नहीं होता। मन वचन काय क्रिया को और आत्मा को दोनों का मेल कराने वाला मेडिटर है, इसलिए योग को बंद का कारण कहा जाता है। ऐसी स्थिति में उनका कहा कि नहीं, क्रिया बंद का कारण नहीं है, उसका उपयोग, वहां उसकी परिणति क्या है, उसका उपयोग देखो क्या हो रहा है। वो ऐसा करने के लिए तैयार है क्या? बोले नहीं है, तो बोले उसको बंद नहीं किया जाएगा, उसको बरी कर दिया जाता है। लोक व्यवहार में भी ऐसे ही देखा गया और परमार्थ में भी ऐसे ही होता है। इसलिए हमारी जिंदगी में हमें मात्र सबसे ज्यादा सुरक्षा रखना है, अस्थि पे नहीं, अस्थि पर अहंकार मत करो, और जो अपने आप हो रहा है उस पर भी ज्यादा कोई विश्वास मत करो। तुमने क्या किया है, अच्छा और बुरा, वही तुम्हारी जिंदगी का निर्णायक है। निर्णय करो तुमने क्या किया। अच्छा किया है तो पुण्यबंध हुआ है, अच्छा हुआ है तो नहीं हुआ। हमारे ज्ञान सागर महाराज जी के संबंध में एक संस्मरण आता है बचपन का। भूरामल ब्रह्मचारी थे, वो ब्रह्मचारी नहीं, बच्चे थे। एक दिन वो गिल्ली डंडा खेल रहे थे, उनकी गिल्ली जाकर एक काने की आंख में लगी और खून आ गया।
अब भूरा तो छुप के भागे कि आज तो ये इसकी आंख में लगी खून भी आया, आज तो मेरी धुनाई अच्छी होगी। और भी दौड़ के घर में बच्चा और छिपकुली ये हमेशा दरवाजे के किवाड़ के पीछे छुपते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अंदर आएगा जब तक मैं निकल जाऊं। ये नियम होता है। छिपकुली अक्सर कर देखना किवाड़ के पीछे सबसे ज्यादा मिलती है, और बच्चा भी किवाड़ के पास छुपता है, और भूरा जाकर के किवाड़ के दरवाजे के पीछे छुप गए, और वहां से वो चिल्लाते आए, भूरा कहाँ है, भूरा कहाँ है, भूरा कहाँ है। इन्होंने कहा आज तो ये भूरा कद्दू ये तो आज पिटवाएगा और आंख खून। वो क्या बोलते हैं, वो भूरा कहाँ है, मुझे उसकी पूजा करना है, उसने जिंदगी में बहुत बड़ा काम कर दिया, बड़े बड़े डॉक्टरों ने भी फेल कर दिया, उस समय बड़े बड़े ऑपरेशन थे नहीं, मैं तो जिंदगी से हार चुका था, कभी मुझे इस आंख से नहीं दिखना था। भूरा ने आज ऐसी गिल्ली मारी कि वो मरा हुआ खून निकल गया और आंख से दिखने लगा। अब बोलो, अब भूरा कहता है यहां तो गुस्सा की अपेक्षा वो मेरी प्रशंसा कर रहा है। और भूरा के लिए जब भूरा ने कहा यहां तो प्रशंसा, और बाहर निकल के आ गया, अरे उसने जो उसको प्यार दिया, जो उसको खिलौने दिए, सब दिए। अब बोलो, यदि गिल्ली डंडा से किसी की आंख में देखने में आता है तो इससे सस्ता इलाज क्या होगा, सब कानों को पकड़ो और सबको गिल्ली मारो जम के। कभी कर मत लेना ऐसा। क्या उस बालक को किसी की आंख ठीक करने का पुण्य लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो आंख ठीक उसने की है कि आंख ठीक हुई है, काकताली न्याय से हुई है। तो अपनी जिंदगी में जितने काम हो रहे हैं उनको सब बट्टे खाते में डाल दो, और जितना अपन कर रहे हैं उतना करने की सोचो, विचार करो, सोचो। जो कल का मेरा प्रश्न चल रहा था कि आप अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे कृत्य अपनी जिंदगी में आते हैं जिनके लिए हमारी जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाती है। अभी प्रवचन के प्रारंभ में मैंने कहा था ऐसी जिंदगी फैल रही है। अब इसके संबंध में हम क्या करें, हमें सोचना है, हमारा पुरुषार्थ जगाना है, क्योंकि बीमारी अनंत हैं, दवाइयां बहुत सीमित हैं, बहुत सीमित दवाइयां। और बीमारियां अभी तो कुछ नहीं है, बीमारी अभी तो बीमारी पता नहीं कितनी पड़ी है सत्ता में, वो किस दिन उघड़ जाएंगी। बस सावधानी ये करना है वो बीमारी सत्ता में पड़ी रहे, प्रकट ना हो पाए। और उस प्रकट ना होने के ही लिए तो आप लोगों को इतनी सावधानी बरती जा रही है। वायरस तो फैल चुका है, वायरस तो है, सारी दुनिया में निकल चुका वायरस। तुम्हें मत समझना कि रावत भाटा में है, बिजौलिया में भी है, सारे महामारी घोषित कर दी गई है। वायरस तो निकल चुका है, वायरस तो हवा में पहुंच चुका है, बस वो तो हो चुका। अब उसको कोई ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती, प्रकृति ही रोक सकती है। प्रकृति जब तक गर्म नहीं होगी वो वायरस दुनिया से जाने वाला नहीं है। और इस बार प्रकृति भी तुम्हारा नहीं वायरस का साथ दे रही है। होली के बाद तो भयंकर गर्मी होती थी, प्रकृति भी वायरस का साथ दे रही है। और वायरस ठंडा देश का है, थोड़ी सी गर्मी जैसी टेम्परेचर 25-30 पहुंचेगा वायरस खत्म हो जाएगा। डॉक्टर के पास, विज्ञान के पास कोई उपाय नहीं इस वायरस को रोकने का। और ये वायरस पूरी दुनिया में फैल गया है, एक भी स्थान नहीं बचा। बिजौलिया में भी है, पंडाल में भी है, मंदिर सब जगह फैल, कहीं ऐसा एक भी स्थान नहीं है जहां वायरस ना हो, क्योंकि वो श्वास के साथ आता है, श्वास के साथ जाता है। और जिसको वायरस होता है वो श्वास लेता है कि नहीं लेता है, तो असंख्यात परमाणु वो कीटाणु को छोड़ रहा है, थूकता है, टॉयलेट जाता है, लघु संख्या जाता है, भोजन करता है, फैल रहा है। वो तो फैल गया हवा में, अब उस पर कुछ उपाय नहीं।
अब मात्र डॉक्टर ये कह रहे हैं तुम्हारे पास खुद के पास इलाज है। क्या उपाय? डॉक्टरों ने घोषणा कर दी मेरे पास कोई इलाज नहीं है, मात्र बचाव ही इलाज है। क्या है? बचाव इलाज है। अब बचाव के लिए उन्होंने तुम्हें हकीकत दे रहे हर बता रहे हैं हाथ धो, सर्दी वाले से दूर रहो, चाट पकौड़ी मत खाओ, बाजार के होटलों में मत खाओ, चाइना की वस्तुएं मत खाओ। चाइना की हर वायरस चाइना में ऐसा फैला है, एक भी वस्तु ऐसी नहीं बची है जो चाइना में उस पर वायरस नहीं पहुंचा हो। सबसे ज्यादा खाने की वस्तु में, पहनने की वस्तुओं में, सब में पहुंच चुका है। और बहुत जल्दी मरने वाला वायरस नहीं है। इतना बदमाश वायरस है कि तुम जब देखते एक कीड़ा होता है जमीन में, उसको छुओ तो वो लुढ़कता रहता है, अपन समझते मर गया, पैर में यूं कर लेता है। आप देखना कुछ छू लो ना तो बोर से कर यूं यूं लुढ़काते जाओ, वो समझ मर गया ये, और थोड़ी देर बाद देखना वो चलने लग जाता है। कछुआ भी ऐसे ही होता है, और ये इसी आकृति का है। आप समझोगे तो मर गया, और जैसे जब मौका मिलता है तुरंत जीवित हो जाता है। और चाइना की हर वस्तु पे पहुंच गया। चाइना की वस्तु बाजार से नहीं मत लाओ। पूरे भारत के जैनियों से, सबसे अजैनों से सबसे मेरा कहना है कोई भी वस्तु चाइना की नई मत खरीदो। जो तुम्हारे पास है वो अलग है, अभी नई वस्तु मत लो। और खाने की चीज खास तौर से, और सबसे ज्यादा होटलों में, बाजार के पानी में, बाजार की मिठाइयों पर, बाजार के सब कचौड़ों पर, सबके ऊपर वायरस पूरी तरह प्रवेश कर गया है। क्योंकि ये भोजन का वायरस है, सबसे ज्यादा भोजन के माध्यम से जाता है। भूखे रह जाओ, उपवास कर लो, लेकिन बाजार की कोई वस्तु मत खाना। फल भी जब खाओ, जब फलों के लिए गर्म करो, कम से कम वो गर्माहट हो। कोई भी सेव, केला, एप्पल, इन पर सबसे ज्यादा वायरस होता है। इनको लाओ, खौलते हुए पानी में इनको डाल करके उपयोग करो। हमारे महावीर स्वामी ने पहले ही कह दिया था, चूंकि वो धार्मिक थे इसलिए धार्मिक भाषा में समझाया। दया मूर्ति कहा, सचित दया मूर्ति अचित के लिए। उसी प्रकार से आप लोगों को कम से कम स्वास्थ्य की दृष्टि से कितना का साधु सब जगह जाता है, कोई भी वायरस आ सकता है। इसलिए साधु को नियम बना दिया, तुम सब चीज गर्म लेना, पानी भी गर्म लेना। कोई वायरस उसमें आए तो वो गर्माहट से आप लोग भी फल खाओ, उबले पानी में धो, बहुत धो, उबले पानी में पड़ा रहना तो थोड़ी देर। ये सावधानी डॉक्टर बता रहे हो, कोई सावधानी नहीं है। घरों में सफाई करो। अब सोचो महानुभाव, अपने हाथ, अपना हाथ अपने मुंह और नाक में लगाने को मना कर रहे हैं, और मांसाहारी जीव उस मांस को खा रहे हैं जिनके पेट में कफ, मल, मूत्र सब भरा पड़ा रहता है। अभी बता रहे हैं ना, प्रारंभ में महाराज ने कहा था, कैसी गंदगी चीज, कैसे गंदी वस्तु जिसमें वायरसों पे वायरस भरे रहते हैं। कम से कम कोरोना नाम का कीटाणु इसलिए आया है कि इन मांसाहारियों को सबक सीखना चाहिए कि तुम यदि मुझे खाते रहे तो एक दिन तुम्हें ऐसा बर्बाद करूंगा जिसकी कोई दवाई नहीं मिलेगी। और ये ध्यान रखना, विश्व अब अणुबम से मरेगा तो जब तो वो तो युद्ध की बातें हैं। विश्व पर अब जब भी मंडराएगा, क्योंकि मांसाहार बढ़ रहा है, हर साल बढ़ रहा है। जिन जातियों में मांसाहार नहीं था उनमें प्रवेश कर गया, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा एक दिन यही मांसाहार ऐसे कीटाणु, ऐसी बीमारी होगा कि हजारों, लाखों, करोड़ों एक साथ मरेंगे। कोरोना इसका संकेत है। एक सावधानी बरत रहा है कि तुमने मांस के साथ व्यवहार किया तो आज तुम्हारे पास कोई इलाज नहीं है। इसलिए मर्यादित वस्तुएं खाना शुरू करो, यही बचाव है। पुरानी वस्तुएं मत खाओ, पुराने अचार मत खाओ, अमर्यादित आटा मत खाओ, अमर्यादित मसाले, जो भी महावीर स्वामी ने कहा था, ये सब बचने के उपाय हैं।
महावीर स्वामी ने सर्वज्ञता से जाना, हम किसी बीमारी को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने फॉलोवर को बचा सकते हैं। रोक तो नहीं सकते बीमारी को, लेकिन बीमारी को बचा सकते हैं। और बीमारी से बचाने के लिए ही छान के पानी पीने को कही थी। क्यों आप बाजार की वस्तु नहीं खाना? कोई बाजार में दुश्मन बना रहे हैं क्या? वहां भी इंसान बना रहे हैं, लेकिन इंसान तो बना रहे हैं, लेकिन बाजार की वस्तु में जो वायरस है, उस वायरस को मात नहीं खा करके बचाने वाली बात है। तो आज दुनिया में सबसे बड़ी चीज अपन को हर चीज में यत्नाचार और सावधानी रखना है। और अपने बच्चों से कहो, मत खाने दो ये चॉकलेटें, मत खाने दो ब्रेड, मत खाने दो बिस्किट। बच्चों को सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। आज सारे राजस्थान का, सारे भारत के स्कूल बंद कर दिए। अपन को पता नहीं जा रहा है। स्कूल जब बंद होते हैं, समझ लेना कोई दुर्घटना काबू से बाहर हो गई है। अदालत बंद कर दी, जहां अदालतों के लिए कोर्ट इतना होता है, अदालतें बंद कर दी सारे। महत्व निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट, उन्हीं आवश्यकों को कमरे में बैठ के करेगा। सिनेमा हॉल बंद, मॉल बंद, पूरी कंपनियां बंद हो गई दक्षिण भारत की। इससे सिद्ध है कि वायरस सारी दुनिया में फैल चुका। कंपनियां बंद, अरबों खरबों का नुकसान है उन्हें, क्योंकि वायरस कंट्रोल में नहीं आ रहा है, सब जगह फैल गया है, घर घर में फैला है, आपके शरीर पर बैठा है वो, आपके शरीर पर बैठा है वो। बस आपके पास प्रवेश करने की देरी है। आपको सावधान करने के लिए कह रहे हैं वो कि उसको सावधानी मात, बचाव ही उपाय है। और बचाव है हमारे यहां यत्नाचार, सावधानी, हर क्रिया में सावधानी। तुम करो मत, जो होगा उससे कोई नुकसान नहीं। फैलने दो इसको, बस तुम मत करना, तुम प्रमाद मत करना। जो प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, जीव मर गया, मर जाने दो, तुम प्रमाद मत करना। प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा, प्रमत्त शब्द लगाया। हिंसा को हिंसा नहीं कहा, जो मैंने प्रवचन के प्रारंभ में कहा था। मर गया जीव, मर गया, क्या बात हो गई? मर गया, तुम्हारे द्वारा मरा है, बोले पक्का मरा है। सम्यक दृष्टि की बात कर रहा है, सम्यक दृष्टि को निर्भयता की बात कर रहा था। मैंने कहा निर्भय कैसे बनाऊं, अपराधी को निरपराधी कैसे घोषित करूं? तो दो स्थानों पर दो वाक्य मेरे चिंतन में आए। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज की आत्मख्याति टीका पढ़ने के बाद, अभी 8-10 दिन पहले की घटना को, दो बातें पकड़ में आई और पूर्णतः मैं संतुष्ट हो गया। पहली बात तो सम्यक दृष्टि से अपराध तो होगा, लेकिन वो अपराध करेगा नहीं, होगा, सामने होगा, वो भी जान रहा है कि अपराध है, लेकिन वो अपराध करेगा नहीं करने का भाव ही नहीं करेगा, परिणाम ही नहीं करेगा। वो जानता है कि मुझे अपराध नहीं करना, लेकिन अपराध उससे होगा। दूसरा बात पॉइंट उसका है, यदि अपराध हो जाए और कुचित कदाचित अपराध कर देवे, अब कर दिया अपराध, तो वो तुरंत अपराध को स्वीकार करने में डरेगा नहीं, मगर जी मैंने किया है, जी मैंने किया है। मुझे अब देखना, निर्भयता देखना, अविरत सम्मिलित, पापी होकर के भी पाप से रहित हो रहा है, अपराध करते हुए भी निरपराधी हो रहा है। मात एक शब्द तुरंत कहेगा, साहब मैंने किया है, पाप किया है। तो तुम कौन हो? बोले मैं पापी हूं। तो क्या चाहते हो? बोले सजा। द्वारे वाह बहादुर। निरपराधी निर्भय बनाना सम्यक दृष्टि को बहुत गहरी बात थी। 3 बातें बोल दी उसने। अपराध किया है? बोले किया है। मैंने पहले ही कहा था, जो अपराध करने पर सबसे बड़ा अपराधी है
वो अपराध करने के बाद स्वीकार नहीं करेगा तुरंत। एक बार तो झूठ बोलेगा, मैंने नहीं किया, बचने का प्रयास करेगा, अपना बचाव करेगा, तर्क देगा, कुतर्क देगा, सब कुछ करेगा, अग्रिम जमानत लेगा, सब प्रकार के प्रयास करने का प्रयास करेगा। मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी। और सम्यक दृष्टि को जब अनुभव में आ जाता है, अपराध हुआ है और मैंने अपराध किया है, अब इसको निरपराधी सिद्ध करना है और निर्भय सिद्ध करना है, वो तुरंत जाके कहता है मैंने अपराध किया है। तो तुम अपराधी हुए नहीं? बोले जी मैं पापी हूं। तो क्या चाहते हो? सजा, मुक्ति नहीं। अब देखो सामने वाला मजिस्ट्रेट बोल रहा है क्या चाहते हो, अपराधी से पूछ रहा है, अपराधी से पूछ रहा है कि तुम क्या चाहते हो। अरे अपराधी तो यही चाहे साहब बरी कर दिया जाए। नहीं, हमारी सम्यक दृष्टि की अदालत में, ओहो गजब की अदालत। यदि आपका कोई केस लोक अदालत में चल रहा हो और आपने अपराध किया है और कोई ऐसा मजिस्ट्रेट आ जाए, अच्छा बोलो तुम क्या चाहते हो, बरी होना चाहते हो या सजा देना चाहते हो, तो आप क्या कहोगे? अपराध मजिस्ट्रेट थोड़ा तुम्हारे फेर का, तुम्हारे भी आईजी थे, चलो कोई बात नहीं, और उन्होंने कहा कि बोलो क्या चाहते हो, तो क्या कहोगे? सब बोलो, बरी कर दो, बस मामला गया काम से, बस बरी कर दो। यही तुम्हारे अपराध को सिद्ध करता है, अपराध को सिद्ध करता है और अपराधी को सिद्ध करता है। अब ऐसे कितने लोग होंगे जो मजिस्ट्रेट कहे तुम जो कहो वो मैं करूंगा, मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में है, तुमने अपराध किया है नहीं किया है सब कुछ है, लेकिन मेरे हाथ में है तो मैं बरी कर सकता हूं। तो सम्यक दृष्टि का नहीं साहब, मैं बरी नहीं होना चाहता हूं, क्योंकि अपराध मेरे अनुभव में आ गया, अपराध मैंने किया है, मुझे सजा दी जाए। यदि आप सजा नहीं देंगे तो मैं आपको भी अपराध के कटघरे में खड़ा कर दूंगा। देखो निर्भयता देखना, निर्भयता देखना, यह है निर्भयता। सजा पाने के लिए कह रहा मुझे सजा मिलना चाहिए। प्रतिक्रमण की बात मैंने कही थी ना, यही तो रहस्य है। प्रतिक्रमण में व्यक्ति अपने मुंह से अपने आप को पापी कहता है और गुरु के सामने सम्यक दृष्टि देव साथ गुरु की अदालत में पहुंचता है। गुरु नहीं कहते तू पापी है, तुम्हारी अदालत में कहते हैं तू अपराधी है। यहां गुरु नहीं बोलते कि तू पापी है, अपराधी है, अपराधी खुद बोल के कहता है मैं अपराधी हूं। तो क्या चाहते हो? बोले सजा, प्रायश्चित। पाप करने के बाद पाप की सजा बोलने की हिम्मत जिसमें आ जाती है, वो अपराध करते हुए भी निरपराधी है और वही निर्भय है। अपराध करते हुए भी निरपराधी है, क्योंकि वो कह रहा है कि मैंने अपराध किया है, मुझे सजा दी जाए, सजा दी जाए, मुझे सजा मिलना चाहिए। अंजना को जब पता चला कि मैं अपराधीन हूं, तब अंजना ने स्वयं घोषणा करके की मुझे 22 वर्ष की नहीं, मुझे 22 सागर की सजा मिलना चाहिए। किसने मेरी सजा कम की? 22 साल में कैसे निपट गई मैंने तो वो अपराध किया है जो मुझे 22 सागर की सजा मिलना चाहिए। जब उसको अपराध का पता हुआ, ये होते हैं सम्यक दृष्टि के लक्षण। ऐसा सम्यक दृष्टि निर्भय माना जाया और अपराध करते हुए भी वो अपराधी नहीं, क्योंकि वो सजा भोगने को तैयार है। कुछ नहीं, सजा कुछ नहीं बंधु। अंजन चोर की बस इतनी तो बात थी। गुरु ने पूछा कौन है तू? चोर। क्या करते हो? चोरी। चोर हूं मैं। क्या चाहते हो? बोले जो आपकी दंड व्यवस्था हो, जो आपकी दंड व्यवस्था। उसने ये नहीं कहा कि मेरा कल्याण करो। यह बहुत बड़ी बात है। अपन भगवान और गुरु के पास जाते हैं, अपनी शर्त रखते हैं, हे गुरु महाराज मेरा कल्याण करो।
हे गुरु महाराज मेरा बेड़ा पार करो, हे भगवान मुझे दुखों से निकालो, ये सब बनियाईगिरी है, ये सब चमचागिरी है, कुछ नहीं होने वाला। सम्यक दृष्टि कहता है क्या चाहते हो? बोले जो आपकी ज्ञान में आ रहा हो। आचार्य श्री की वो बात सुनाई थी ना, देखो सम्यक दृष्टि का लक्षण। वो नहीं डरता है इससे कि मुझे पता नहीं कौन सी सजा दे देंगे, पता नहीं जब यदि मैं अपराध स्वीकार कर लूंगा तो पता नहीं ये कौन सी सजा दे देंगे। बोले कि दुनिया में सबसे निकृष्ट सजा जो होगी वो मिलेगी, और क्या होगा। देखो निर्भय, देखो सजा भोगने में जो निर्भय है वो सम्यक दृष्टि निरपराधी है और निर्भय है। आचार्य श्री की वो पंक्ति, नर्मदा के नरम कंकर, लो प्रभु मैं चरणों में आ पड़ा हूं, लो प्रभु मैं चरणों में आ पड़ा हूं, चाहो तो मसल के धूल में मिला दो और चाहो तो घड़ के मेरी मूर्ति बना दो, मैं तो चरणों में आ पड़ा हूं। कितनी निडरता, चाहो तो मर के मसल के धूल में मिला दो। हाँ, मैं तुम्हारे हाथ से धूल में मिलना चाहता हूं, मैं गुरु के हाथ से सजा पाना चाहता हूं। गुरु मुझे मसल के धूल में मिलाएगा तो गुरु ही तो मिलाएगा, डाकू तो नहीं। दुश्मन और पापी के हाथ से धूल में मिलने की अपेक्षा गुरु यदि धूल में मिला दे, दुनिया के पैरों से कुचलने की अपेक्षा गुरु के पैर के नीचे की धूल बन जाना श्रेष्ठ है। चाहो तो मसल के धूल में मिला दे। अरे फरियाद करो, भगवान बोले है, हे भगवान मेरा कल्याण करो। नहीं, सम्यक दृष्टि कहते हैं मैं भगवान को आदेश देने वाला कौन हूं? भगवान ये निर्णय तो आपको भरना है, न्यायाधीश तो आप हैं। धूल में मिलाने लायक हूं तो धूल में मिला दो और मूर्ति बनने लायक हूं तो मूर्ति बना दो। मैं कोई फैसला नहीं करूंगा। मेरी तो ताकत कहां तक थी? तेरे चरणों तक आना, बस इससे ज्यादा कुवत मेरी नहीं है। मेरी ताकत थी, मैंने पूरी ताकत लगा दी, तेरे चरणों तक आ गया हूं। अब निर्णय मेरे हाथ में नहीं, अदालत तक मेरे हाथ में है, निर्णय अब अदालत के हाथ में है। जो आपका फैसला हो, जो आपका कानून बोले, जिसके योग्य मैं हूं। यदि मैं धूल में मिलने लायक हूं तो मिलाओ ना धूल में, मैं मिलने को तैयार हूं। मैं आपको कोसूंगा नहीं, मैं आपके प्रति बुरा भाव नहीं करूंगा, आपके प्रति परिणाम नहीं बिगाड़ूंगा। और मुझे गर्व होगा कि मैं वो पापी हूं जिस पाप की सजा मुझे धूल में मिलाने की मिली। एक बार कर दो समर्पण ऐसा, एक बार अंदर से चेतना आ जाए। मांगना मत, कुछ मत कहना सजा के लिए, बल्कि तैयार रहना। तुमसे भी पूछे सजा कौन सी देना, तो यही कहना जो सबसे निकृष्ट सजा हो वो मुझे देना। मैं अपने ये जैसे तुम मांगोगे तुम अपराध से बरी घोषित कर दे जाओगे। और ये भी नहीं, यदि मेरी योग्यता, क्या आचार्य श्री ने पंक्ति लिखी, यदि मेरी योग्यता अच्छी है तो प्रभु घड़ करके मेरी मूर्ति बना दो। मैं तो दोनों को तैयार हूं, धूल में मिलने को भी तैयार हूं और मूर्ति बनने को भी तैयार हूं, बस तेरे हाथ से बनने को तैयार हूं। तू धूल में मिलाएगा मुझे खुशी होगी, तू मूर्ति बनाएगा तो मुझे खुशी होगी। ऐसा समर्पण जब निर्भयता पूर्वक आ जाता है तब कहीं सम्यक दृष्टि निर्भय होता है, निरपराध। महावीर भगवान की